हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सेट क्या होता है और सेट के एग्जाम्पल भी देखे थे। हमने देखा था कि एक यूनिवर्सल सेट क्या होता है और एक एम्प्टी सेट क्या होता है। हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है और दो सेट को इक्विवेलेंट कब कहते हैं, और टाइम मिला तो हम सब सेट को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फाइनाइट सेट की। जैसा इसके नाम से ही आपको लग रहा है फाइनाइट मतलब हम क्या कहते हैं, कोई चीज़ अगर फिक्स है उसमें नंबर्स की संख्या तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये तो फाइनाइट है। जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर मैं एक हफ्ते में दिनों के नामों का अगर एक सेट बनाऊं तो वह क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा। क्यों बनेगा फाइनाइट सेट? क्योंकि उसमें फिक्स 7 दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिन भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या फिक्स होती है या फिक्स होती है तो वही क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। तो इसके एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, ए सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक और ए सेट ऐसा ले लीजिए कि जहाँ x और x क्या है, 10 से छोटा है, x बिलोंग्स टू, चलो इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x 10 से छोटा है। ठीक है, तो आपको पता है ये कैसे फाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसलिए ये सेट भी क्या है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्यों फाइनाइट सेट है? क्योंकि इसके एलिमेंट्स की संख्या क्या है, फाइनाइट है। जैसे कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स है, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए ये भी एक क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, आप समझ गए फाइनाइट सेट क्या होता है। और भी आप बना सकते हैं, जैसे मैं बात करूँ, अगर आपकी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी जो स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, वो भी एक फाइनाइट नंबर में ही होंगे, फिक्स नंबर ही तो होंगे, या तो 40 45 42 जो भी है, 42 45 जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो एक फाइनाइट नंबर होगा, तो वो सेट भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे सेट की, जो क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ इनफाइनाइट सेट। तो जैसा इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत, यानी कि ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जिनको काउंट कर सकते थे वो सब तो फाइनाइट सेट के अंदर आ गए। तो जब कोई सेट इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि किसी एक नंबर पे टर्मिनेट ना हो, जैसे हमारी क्लास में स्टूडेंट कितने पे 45 46 या 50 या 500, कहीं पे भी जाके वो एक नंबर पे टर्मिनेट हो जाएंगे, एक नेचुरल नंबर पे। लेकिन जब कोई सेट हमारे को कोई नेचुरल नंबर मिले ही नहीं जिस पे कोई सेट टर्मिनेट हो, तो वह सेट क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सेट बन जाता है। जैसे मैं बात करूं आपके नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3, फिर ये डैश 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 चलते ही रहते हैं। आपको फिक्स पता थोड़ी है कि इस नंबर पे जाके नेचुरल नंबर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि अगर ये नंबर फिक्स हो जाता ना, अगर मैं बात करूं कि 1 से लेके 1000 तक के नंबर है, ठीक है,
तो इसमें तो हमारे को एक नेचुरल नंबर ऐसा मिल गया जहाँ पे ये जाके ये सेट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर आप कह सकते हैं कि ये किसी फिक्स नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे सेट जो नेचुरल, जहाँ पर हमें कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिले जिस पे वो सेट जाके टर्मिनेट हो, तो वह सेट क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, तो समझ गए आप इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा जहाँ पे हम उसके हर एलिमेंट को एक नंबर असाइन करें नेचुरल नंबर का, और हम उस सेट के एलिमेंट्सों को लें तो वो किसी एक नेचुरल नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। जो भी फाइनाइट सेट होंगे वो तो किसी नेचुरल नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे आप 7 डेज़ की बात करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो मैं देखो इनको नंबर दे सकता हूँ। जैसे इसको 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। तो ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया? 7 पे जाके टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए यह तो क्या बना? एक फाइनाइट सेट। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर में हमको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मैं बात करूँ रैशनल्स की, तो रैशनल क्या है? चले ही जाते हैं ये भी, जैसे ये दोनों तरफ चलते हैं p/q की फॉर्म में, तो ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो हमारे पास कोई फिक्स नंबर नहीं है ना कि उसके अंडर वाले सारे नंबर रैशनल नंबर ही लेने हैं। तो रैशनल नंबर भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, आप इंटीजर्स भी ले सकते हैं। अब इंटीजर्स भी कहीं टर्मिनेट थोड़ी हो रहे हैं। इधर ये -1, -2 डैट डैट डैश, इधर ये 1, 2 डैट डैट डैश। तो हमें कोई, अगर मैं इन नंबर्स को नंबर्स भी असाइन करूँ, मान लीजिए मैं इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है जहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा इंटीजर वाला सेट जाके? तो मेरे को ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं जहाँ पे ये जाके टर्मिनेट होगा। तो वह जो इंटीजर है वह भी क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो आप समझ गए, फाइनाइट सेट के अंदर हम जो भी एलिमेंट लेंगे उनको हम नेचुरल नंबर असाइन करेंगे तो वह एक फिक्स नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। जैसे आप साल में जो महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो अब आप इनको भी जैसे नंबर असाइन करें, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11 और इसको 12। तो ये भी एक 12 नंबर पे जाके क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो इसलिए यह भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। लेकिन अगर मेरे पास बात की जाए इंटीजर्स की, तो मेरे को हर मैं एलिमेंट को अगर नेचुरल नंबर असाइन करूँ तो मेरे को ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं जहाँ जाके ये सेट टर्मिनेट होगा। तो इसीलिए ये सेट क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल होंगे। और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में एक तो पूरी लाइन ही आ जाती है जो इधर भी इनफाइनाइट तक जा रही है और इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। तो हमें कोई एक नेचुरल नंबर मिल ही नहीं सकता जहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाए। तो इसलिए नेचुरल जो हमारा रियल लाइन है वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो आप समझ गए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस समझ गए। अब हम बात करते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव सेम एलिमेंट। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैं लिखूं कि A है वो तो है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और B है हमारे 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनमें भले ही इनके जो ऑर्डर हो एलिमेंट लिखने का वो ज़रूर डिफरेंट है, लेकिन आप देखें तो इनमें एलिमेंट सेम ही है। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो हमारी डेफिनेशन ही क्या थी? 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स।
तो हमें हमारे लिए मायने नहीं रखता कि उनका ऑर्डर क्या है, हमारे लिए मायने रखता है कि हमारे पास एलिमेंट सेम होने चाहिए। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं बात करूं कि हमने एक सेट लिया, मतलब एक सेट लिया A जहां X है और X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और X एक क्या है, प्राइम नंबर। विच इज लेस देन 6। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने एक सेट बनाया जिसमें हमने x एक एलिमेंट लिया। x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और x की खासियत क्या है, x क्या है, प्राइम नंबर है, वो भी किससे छोटा, 6 से छोटा। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। 4 नहीं होता है प्राइम नंबर, ना 6, और 6 से तो लेस देन की बात करनी है तो 6 की हम बात नहीं करेंगे, और 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आए इसमें, 2, 3 एंड 5। अब ऐसे ही मैंने एक B सेट बनाया और B मैंने क्या लिया, X या जो भी है Y, वेयर Y इज प्राइम फैक्टर ऑफ 30, यानी कि जो हमारा y है वह क्या है, 30 का प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर निकाल लो पहले तो 30 का। तो 30 में देखो 2 का डिवाइड गया, क्या आया 15, फिर 3 का डिवाइड गया, फिर आया 5 और फिर आया 1। तो 2, 3, 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 30 को। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो इसमें भी कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2, 3 एंड 5। तो इसका मतलब यहाँ भी आप देख सकते हो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट है, तो A इक्वल टू B होगा। समझ गए, यानी कि हम 2 सेट्स को इक्वल कब कहेंगे, इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं सबसेट की। ठीक है, ये तो हमने बात की इक्वल सेट्स की, अब हम बात कर लेते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सबसेट, A set A is called subset of B if every element of A is element of B। यानी कि हम A को B का सबसेट तब कहेंगे जब A का हर एलिमेंट B का एलिमेंट भी होगा। यानी और हम इसको डिनोट किसे करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट B। यानी कि A जो होगा वो B का सबसेट कब कहलाएगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B। अब इसको भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक सेट लिया जहाँ X, ठीक है, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और X है वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो A में कौन कौन आ गए, नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब मैंने एक B सेट लिया जिसमें मैंने Y लिया और Y बिलोंग्स टू इंटीजर्स लिया और Y क्या है, लेस देन 6 ले लीजिए। ठीक है,
यानी कि हमने y ऐसा इंटीजर्स लिया जो 6 से छोटा है और -1 से बड़ा है। ठीक है, तो अब इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इंटीजर्स लेने हैं मेरे को -1 से बड़े, तो इसमें हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटे लेने हैं। तो आपको ये एक सेट मिला। तो आप देख सकते हैं ए का से ए में कौन सा एलिमेंट 1 इसमें भी है, 2 है ए में 2 इसमें भी है, 3 है ए में 3 इसमें भी है, 4 है ए में 4 बी में भी है, और इसके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है लेकिन इसकी कंडीशंस पूरी हो गई कि जो ए का एलिमेंट है ना वो तो बी के अंदर है ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा। तो हमने आज क्या क्या समझा कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट हम दो सेट्स को इक्वल कब कहते हैं, और सबसेट क्या होता है। तो सबसेट में हमने देखा कि जब हम एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तभी कहते हैं जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो, और वो मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया, आप सबसेट का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं। तो इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। आपको किसी भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।